नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने ही प्यारे चैनल बारबरी कोचिंग के अंदर। और आज से हमारा या नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर्स रिलेटेड, जहां से हम जनवरी फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स सारे के सारे करंट अफेयर्स पूरे डिटेल में कवर करेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, ये जितने भी हमने यहाँ पर करंट अफेयर बनाए हैं ये सारे के सारे बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी फील्ड होती है, स्पोर्ट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वर्ल्ड हो गया, जितनी भी पेपर के हिसाब से पूछे जाते हैं। और हाँ, जो भी नया अभी एचपीपीएससी का नया पैटर्न शुरू हुआ है, जितने भी अगर इच्छुक स्टूडेंट है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने क्यूरीज पूछ सकते हैं। जितना भी स्टाफ मेंबर होगा आपको पूरे के पूरे सवालों के जवाब देंगे और आपको बेहतरीन जितनी भी एक अच्छी फैसिलिटी हो सकती है कोचिंग की, वो आपको मुहैया करवाई जाएगी इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला करंट अफेयर जनवरी 2023 से कि जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंक आ गई दोस्तों, वो आ गई 40th नंबर के ऊपर। ठीक है, इनोवेशन क्या होता है कि किस तरीके से हम नई चीजों को इनोवेट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। और जो इंटरनेट फ्रीडम है कि किस देश के अंदर हमें कितनी आजादी है किसी चीज को सर्च करने की, उसमें भी इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। क्वेश्चन किस तरीके से बना जा सकता है कि भारत में क्या इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स के अंदर क्या इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, तो आपसे बस साधारण सा सवाल पूछा जा सकता है वहां पे। और इंडिया इंप्रूव्स रैंकिंग इन इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, वहां पर जो भारत की जो रैंक हुई है वो इंप्रूव हुई है। इंडिया मूव्ड 6 प्लेसेस टू रैंक 1 2 3। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है अभी के लिए वो हुई है दोस्तों 123 नंबर के ऊपर। देखिए इनइक्वालिटी क्या होता है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी ह्यूमन स्टडीज आप करते हो, तो इनइक्वालिटी से आप क्या देख सकते हो कि किस तरीके की लिविंग कंडीशन है किसी जगह के ऊपर, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, सोशल कितनी यहाँ पर इक्वालिटी वहां पर दी गई है, कहाँ पर कितनी फाइनेंशियली इक्वालिटी है, ठीक है, कितनी पॉलिटिकल सोच विचार, इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, माइंड में लिया जाता है, तभी ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा कि जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है वो किसके द्वारा यहां पर निकाला गया, तो आप कहोगे जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ये है। जहां पर देखिए हेल्थ स्पेंडिंग अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत अभी भी पुअर परफॉर्म कर रहा है। जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स है ना, जो हेल्थ वाला जो सेक्टर है, हेल्थ वाला जो सेक्टर है, यहां पर भारत अभी भी क्या कर रहा है, पुअर परफॉर्म कर रहा है। समझ गए, ये होना चाहिए। और इसमें जो टॉप करा है वो किसने करा है, नॉर्वे ने टॉप करा है, फॉलोड बाय जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। बस इतनी सी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। इंडिया की जो रैंक है बहुत ज्यादा लो है दोस्तों, पेंशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है। पेंशन इंडेक्स के अंदर 41st रैंक आई है आउट ऑफ 44 कंट्रीज। इंडिया स्लीप्स डीपर इन द हंगर, ठीक है, जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंक है ना, ओवर द टाइम वो डूबती जा रही है और ज्यादा पुअर आ रही है। अब जरा सोचिए 121 कंट्री को यहां पर कवर किया गया है और भारत की जो रैंक आ रही है माय डियर फ्रेंड्स वो 107 आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि भारत में कितना ज्यादा माल न्यूट्रिशन, कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं जो भूख से ग्रसित हैं। समझ गए, भारत का जो स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 29.1। सोच सकते हो कितना ज्यादा डिजास्टरस और सीरियस स्कोर है, ये लो स्कोर है बहुत ज्यादा। और अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज को देखा जाए ना, जैसे कि पाकिस्तान है उसकी भी रैंक 99 आ रही है, बांग्लादेश है उसकी रैंक 84th है, नेपाल है उसकी रैंक 81st है, श्रीलंका है उसकी रैंक 64th है, हैव ऑल फेयर बेटर देन इंडिया। देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो भारत की रैंक से आगे है 109, वो भी ज्यादा कुछ आगे नहीं है। तो सोच सकते हो कि भारत किस पोजीशन के ऊपर है। अगर 2021 की बात करें ना, तो भाई 2021 के अंदर भारत की रैंक 101 आई थी, बेटर थी। 2020 के अंदर भारत की रैंक दोस्तों 94 आई थी। तो आप सोच सकते हो कि 2020 में 94 पोजीशन में पहुंचने वाली, 2021 में यहां पे 101 पोजीशन में पहुंचने वाली, 2022 में यहां पर 107 के ऊपर आ गई। तो कितना ज्यादा यहां पर कॉन्टिन्यूस डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो पूरा की पूरा यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। और साथ में ही जो अगली न्यूज है हमारे पास वो क्या है, केरला। केरला फर्स्ट टू हैव यूनिफॉर्म गोल्ड रेट।
कि गोल्ड रेट को क्या किया इन्होंने, यूनिफॉर्म करा बैंक रेट के साथ। किसके साथ करा? बैंक रेट के साथ। जो आरबीआई निकालता है ना बैंक रेट, तो उसके साथ यहां पे सेट किया गया है। बस इतनी सी चीज आपको यहां पर इस न्यूज से पता होनी चाहिए। और अगली न्यूज यहां पर हम कवर करेंगे, इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। भारत का जो फर्स्ट एक्वा पार्क बना है वो कहां पर बना है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में बना है। कहां पर बना है? वो बना है अरुणाचल प्रदेश इन तरीन जायरो। ठीक है, तरीन जायरो के अंदर फर्स्ट एक्वा पार्क हमें देखने को मिला है। और जो तरीन है वो कहां पर है? लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर आप मैप देखोगे ना तो लग जाएगा आपको पता कि कहां पर है। जो प्रोजेक्ट था वो किसके अंडर सैंक्शन हुआ है? वो हुआ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के ऊपर। और उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई थी? 50 करोड़ आई थी दोस्तों, विच इंक्लूड सेंटर शेयर कितना था वहां पर? 45.11 करोड़। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। और यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए शाहजहानपुर। शाहजहानपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। फर्स्ट इन टैप कनेक्शंस, कि शाहजहानपुर एक पहला जिला बना है जिसने पूरे के पूरे टैप कनेक्शंस को कवर किया है, जितने भी यहां पर हाउस होल्ड थे, जहां पर जितनी कमिटमेंट जल जीवन मिशन के अंदर करी थी ना, कि हर घर नल से जल, पूरा की पूरा हर घर क्या होना चाहिए? टैप कनेक्शन से भरा हुआ होना चाहिए। कोई भी ऐसा हाउस नहीं होना चाहिए जहां पर हमें क्या दिखे? प्रॉब्लम दिखे। थोड़ा सा बस ये फिट है, समझ गए? तो जो 28,419 टैप कनेक्शन यहां पर दोस्तों प्रोवाइड करवाए गए थे। ड्रॉ कर लेते हैं इसको अब। ठीक है, दिल्ली गोवा क्या है दोस्तों? टॉप आया है ईपीएफओ कवरेज के अंदर, जो क्या है? एक विजन डॉक्यूमेंट है रिलीज्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट ये वाली न्यूज नहीं है, आपको बहुत ही कम रेयर चांसेस है कि इससे आ जाए। हाँ, ईपीएफओ के बारे में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको देता हूं उसके लिए कि ईपीएफओ को आपको पता करना है कि हेडक्वार्टर कहां पर है। साथ में देखिए 7 स्टेट यूटी टॉप इन एजुकेशन इंडेक्स। जो 7 स्टेट्स थी ना, 7 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज कंबाइंड, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारा क्या निकालती है दोस्तों? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। क्या निकालती है? पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उस चीज को कौन निकालता है? तो उसको निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। समझ गए? और अगली न्यूज क्या है हमारी, कि जो दुनिया की टॉलेस्ट स्टैच्यू लॉर्ड शिवा की बनेगी। जी हां, 369 फुट उसकी हाइट होगी। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द लॉर्ड शिवा वो कहां पर बनने वाली है? बेसिकली ये राजस्थान में बनेगी दोस्तों। राजसमंड एक डिस्ट्रिक्ट है हमारी, आई थिंक नथड़वाड़ा जो टाउन है वहां पर बनेगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। मैंने क्या कहा था? जो नथड़वाड़ा टाउन है राजस्थान के, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है ना, मैंने अभी आपको कहा कि 369 फीट शिव भगवान की सबसे बड़ी स्टैच्यू वहां पर इनैगुरेट होगी। और स्टैच्यू का क्या नाम दिया गया है ये पूछा जा सकता है? विश्वास स्वरूपम। जो स्टैच्यू का जो नाम होगा वो क्या होगा? विश्वास स्वरूपम। ठीक है, और किसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड करी गई है? तत्पदम संस्थान। इंडिया का जो लार्जेस्ट विंड टर्बाइन है ना, जिसकी जो हाइट है 200 मीटर टॉल है, इवन वो दुनिया की टॉलेस्ट स्टैच्यू से भी बड़ा है। उसकी जो हाइट थी वो थी 182 मीटर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी थी ना गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे, तो उसकी जो हाइट है वो टोटल 182 मीटर है। लेकिन जो विंड टर्बाइन जो अदानी ग्रुप ने बनाई है ना, ये अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बनाई है, मैन्युफैक्चर करी है, वो है 200 मीटर टॉल। और उसके जो ब्लेड्स ही हैं वो आपको 78 मीटर तक देखने को मिलेंगे। इवन उसमें इतनी एनर्जी है कि 5.2 मेगावाट तक प्रोड्यूस कर सकती हैं एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की। और साथ में ही 4000 होम्स को क्या कर लेते हैं दोस्तों? कर सकती हैं ना एनर्जी, ये जला सकती है। इनमें सफिशिएंट एनर्जी होगी ताकि पूरा की पूरा वहां पर कर सके। केरला टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन हब। ग्रीन हाइड्रोजन हब
देखिए फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है ना वो है ग्रीन हाइड्रोजन। आपको ग्रीन वर्ड बहुत बार देखने को मिलेगा, बिकॉज प्रेजेंट 2023 की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग और अदर जितने ज्यादा डिजास्टर हैं, आप देख ही सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम से चीजें गुजर रही हैं, समझ सकते हो ना। तो यहां पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, अदर जो चीजें हैं वो भी खत्म होने के कगार पे हैं दोस्तों। 2050 तक बहुत ज्यादा रेयर सिचुएशन है कि आपको जो फॉसिल फ्यूल से गाड़ियां चलती हुई देखने को मिलेंगी। ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है, रिन्यूएबल एनर्जी है और साथ में ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो केरला ने भी एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया है दोस्तों। इंडिया हाइड्रोजन अलायंस है गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है, जो नवंबर 14 को उन्होंने बताया था ना, टू बिल्ड द कोची ग्रीन हाइड्रोजन एक बनाएंगे ये, ठीक है। ये पहला होगा भारत के अंदर इस तरीके से, जहां पर आपको एक हाइड्रोजन, एक जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना वो देखने को मिलेगी। और देखिए तमिलनाडु गेट्स इट्स 70th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु ने अपनी जो 70th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हासिल करी है। द गवर्नमेंट तमिलनाडु हैज डिक्लेयर्ड एन एरिया रिजर्व फॉरेस्ट, किसके लिए? कृष्णगिरी एंड धर्मपुरी एज द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो एरिया एक्सपेंस होगा वो कितना होगा दोस्तों? 686 स्क्वायर किलोमीटर तक होगा, समझ गए। जो कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, विच इज शेयर्ड बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला, वहां पर ये सब चीजें बनाई जाएंगी। तराई एलिफेंट रिजर्व है दोस्तों, समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर तराई एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा, ठीक है। और वो एरिया कवर करेगा जो हमारे पास ऑलरेडी दुधवा टाइगर रिजर्व है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इस एरिया को भी ये क्या करने वाला है दोस्तों? कवर करने वाला है। और इट विल बी द सेकंड एलिफेंट सेंचुरी इन यूपी। यूपी के अंदर क्या होने वाला है? सेकंड एलिफेंट जो रिजर्व है ना वो बनने वाला है। और भारत में टोटल 33rd एलिफेंट रिजर्व हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे पूरे भारत के अंदर? टोटल 33rd। और साथ में देखिए यूपी गेट्स 4th टाइगर रिजर्व, यूपी की ही न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश की। चौथा टाइगर रिजर्व इन्हें मिल रहा है, आई थिंक रानीपुर टाइगर रिजर्व है, यहां पे लिखा हुआ है। क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कौन सा होगा दोस्तों? 53rd टाइगर रिजर्व होगा भारत के अंदर। कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा? 53rd टाइगर रिजर्व इन द कंट्री इज क्रॉस्ड ओवर द 529.36 स्क्वायर किलोमीटर, समझ गए। 529.36 स्क्वायर किलोमीटर तक यहां पर एरिया हमें इस चीज का देखने को मिलेगा, समझ गए। छठ पूजा, छठ पूजा कहां पे बनाई जाती है? मेनली बिहार में बनाई जाती है। कुछ जो बिहार उत्तर प्रदेश के साथ मिलता है ना कुछ बाउंड्री, यहां पर वहां पर भी बनाई जाती है। झारखंड के कुछ हिस्सों में भी बनाई जाती है, लेकिन मेनली ये बिहार की पूजा है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों? बेसिकली 36 घंटे का एक फास्ट रखा जाता है, फिर प्रसाद दिया जाता है, लोगों को बांटा जाता है। एक 6 दिन का फेस्टिवल था जो 31 अक्टूबर को इस बार संपूर्ण हो चुका था। बस इतना सा आपको यहां पर याद रखना है। एडीबी, एडीबी से एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या करने वाला है? $400 मिलियन का लोन प्रोवाइड करवाने वाला है। क्या न्यूज है? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसके जो हेडक्वार्टर आई थिंक मेट्रो मनीला में है, फिलीपींस के कैपिटल के अंदर है, वो क्या करेगा? जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को $400 मिलियन का लोन प्रोवाइड करवाएगा टू ब्रिंग 5000 इलेक्ट्रिक बसेस, ताकि जितना भी हम डिपेंडेंट है ना फॉसिल फ्यूल के ऊपर वो ना रहे। और आगे की टेक्नोलॉजी आप देखोगे मेजॉरली इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक्स, इन सब पे हम फॉरवर्ड करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि 2050 इज नियर, और ये डेट है डेडलाइन की हमारे जो सोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल्स के, पेट्रोल, डीजल एंड अदर एनर्जी रिसोर्सेज, वो खत्म हो सकते हैं। अब आते हैं यहां पे दोस्तों आंध्रा असम अमोंग अचीवर्स। आंध्रा असम को क्या किया गया दोस्तों? एक अचीवर्स का टैग किया गया। साथ में गुजरात भी था अमोंग द 15 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो हमारे पास लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट है ना उसके अंदर आया था। जो 4th लीड्स था ना उन्होंने निकाला था। यहाँ पे लीड्स की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जा सकती है, वो कौन है? लॉजिस्टिक्स, ई फॉर ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये क्या है हमारे पास? लॉजिस्टिक्स
और साथ में यहां पे क्या देखने को मिला है, इज, और साथ में अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो रिलीज कब हुआ था ये, अक्टूबर 13 को हुआ था 2022 के अंदर। किसने रिलीज किया था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। बस इतना सा चीज आपको याद रखनी है, पेपर में बहुत ज्यादा है और ज्यादा आने की संभावना इस वाले न्यूज से नहीं है। देखिए, इंदौर को फिर से क्लीनेस्ट सिटी का टैग मिला है, जो एमपी के अंदर है ना इंदौर, लास्ट टाइम को भी इसको ही मिला था। और ये किसके था, स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड्स थे उसमें इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला। कौन प्रोवाइड करवाता है, कौन डिक्लेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, ये बताते हैं। और इंदौर वाज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th टाइम, छठी बार बनी है, ये भी जरूरी है, इन अ रो विद सूरत एंड नवी मुंबई। ठीक है, सूरत दूसरे नंबर के ऊपर है, नवी मुंबई तीसरे नंबर के ऊपर है। और मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन है फिर पेपर के अंदर, ये भी आ सकता है। जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का जो टैग मिला है वो मिला है दोस्तों न्यू दिल्ली को। वो किसको मिला है, हमारे पास न्यू दिल्ली को यहां पर मिला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिकम फुल्ली वैक्सीनेटेड। जो अंडमान निकोबार आइलैंड ना बे ऑफ बंगाल के अंदर, वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, एंड दे बिकेम द फर्स्ट अमॉन्ग ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जितने भी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट्स है ना, अंडमान निकोबार पहला ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो बनी है। पहली यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए तब भी आप यह कहोगे कि पहली स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, दोनों में पूछा जा सकता है ना, तब भी आप अंडमान निकोबार में कहोगे। तो टोटल बेनिफिशियरी कितने थे, 2,88,216। जितने भी एज ग्रुप्स है ना उन सबको कवर कर लिया गया इसमें। अगली जो न्यूज है मेरे पास क्या रहेगी दोस्तों, वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है वो है वो किसने बनाया है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है, अदानी ग्रीन एनर्जी ने बनाया है। कहां पर बनाया है, जैसलमेर राजस्थान में बनाया है। कितनी इसमें एनर्जी आने वाली है, 600 मेगावाट। ठीक है, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी आपको पता है एक रिन्यूएबल एनर्जी है। और यहां पर बात करेंगे कंट्रीज फर्स्ट स्लैंडर लॉरी सेंचुरी। कंट्री की जो फर्स्ट स्लैंडर लॉरी सेंचुरी है वो कहां पर हुई है दोस्तों, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उन्होंने नोटिफाई किया है। कंट्री की जो फर्स्ट स्लैंडर लॉरी सेंचुरी है वो अक्टूबर 12 को उन्होंने क्या किया था, नोटिफाई किया था। उस सेंचुरी के अंदर क्या क्या कवर होगा दोस्तों, कितना एरिया कवर होगा, 11,806 हेक्टेयर कवर होने वाला है। किन एरिया के अंदर, कदवूर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी यहां पर याद रखनी है। और यहां पर किसको हॉस्टेज दी जाएगी, जो टाइनी नॉक्चुरनल मैमल्स है ना दोस्तों, विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ ऑन द ट्रीज, वो वहां पर रह सकते हैं आराम से। क्योंकि दोस्तों नेचर के बारे में गवर्नमेंट या फिर किसी भी मिनिस्ट्री का सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम वातावरण के अंदर रहते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी वहां पर रहें। इट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव देयर। ठीक है, कि हम जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी है वातावरण के अंदर, वहां पर बिल्कुल ढंग से रहें। देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, द 6 डे फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन विद द सेंचुरी नेचर फाउंडेशन। ये उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, जहां पर भी दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये ग्रीन हाइड्रोजन हब, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, ये सारी चीजें जहां पर भी आती हैं वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहां पर लिखा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो राजस्थान जैक्सन ग्रीन है ना, जो नोएडा बेस्ड सोलर एनर्जी कंपनी है, उन्होंने साइन किया है। MOU की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। MOU कभी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, द प्रोजेक्ट विल डेवलप 32,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इतने तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी यहां पर हो सकता है। और कितनी एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस हो सकते हैं, 3,65,000 टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। अगली न्यूज के ऊपर यहां पर मूव करते हैं दोस्तों, MP टू फॉर्म दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यहां पर क्या है, MP टू फॉर्म दुर्गावती
टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड October 14 अ न्यू टाइगर रिजर्व फॉर पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों कि जैसे कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हो रहा है, आपको क्या ध्यान रखना है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हो रहा है, इन दोनों नदियों को मिलाया जाएगा। जो मेरे पास पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो मेरे पास दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व है, वो क्या हो सकता है इसमें, उसमें जो इसका 25% ऑफ द एरिया है वो चला जाएगा। तो इसीलिए उसकी भरपाई करने के लिए मध्य प्रदेश में एक नया दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाया जा रहा है। बस इतने सी चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है और कुछ नहीं। और देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, यहां पे जो वो एक्सटेंड कर चुके हैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये है क्या, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें होता है हमारे पास जितने भी हमारे आर्मी पर्सनल है उन्हें स्पेशल पावर्स दी जाती हैं। ठीक है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इवन दे कैन वो शूट भी कर सकते हैं पब्लिक के ऊपर, वो लॉ के अंदर वहां पर नहीं आएंगे। तो एक तरीके से स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जस्ट टू मेंटेन द सिचुएशन। जैसे कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, एक तरीके से रीजनल नेशनलिज्म की भावना वहां पर जागती है। नागालैंड एक सेपरेट नेशन चाहता है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था आपसा एक्ट। तो जहां पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, आपसा एक्ट को लगा देती है। आपसा एक्ट से क्या सवाल पूछा सकता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, कब आया था, 1958 में आया था, और क्या क्या इसके अंदर प्रोविजंस हैं, ये मैंने आपको थोड़ी सी झलकी बता दी है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। जो एनसी है, नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस, ठीक है, जो एनसीई है, नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस, वो ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग को ध्यान रख रहे हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ग्रीन पोर्ट होने चाहिए, शिपिंग होनी चाहिए, ताकि जो शिपिंग से हमारा बिजनेस हो रहा है वो भी रिन्यू होना चाहिए एक तरीके से ना, ताकि आगे चलकर और ज्यादा करें, और ज्यादा ये सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर आए, या फिर और ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी बढ़े, और हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमी है, रोजगार है, वो और ज्यादा आगे जाता रहे। देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है मैं कवर करूंगा, जो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है, उन्होंने लॉन्च क्या किया है, फर्स्ट रेपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा, पहली एक रेपोजिटरी जो लाइफ साइंस डाटा रखने के लिए वो बनाई है, द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर नाम करके उन्होंने क्रिएट किया है। कहां पर किया है ये आपको पता होना चाहिए, फरीदाबाद हरियाणा। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाएंगे, मैक्सिमम ये है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। अगर स्टोरेज पूछे जाए ना, स्टोरेज कितना वहां पर वो कर सकते हैं, 4 पेटाबाइट्स, जो बहुत बड़ा नंबर है ना, 4 पेटाबाइट्स तक यहां पर इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के अंदर डाटा स्टोर हो सकता है। देखिए अटल न्यू चैलेंज है, अटल न्यू चैलेंज किसके लिए है, वोमेन्स के लिए है। वोमेन्स के लिए क्या है, ताकि उनकी जो सिचुएशन है या फिर उनके जितने भी वोमेन की डिग्निटी है, एजुकेशन है, वो सही होना चाहिए। मैक्सिमम जो चीजें हैं ना वो सही होनी चाहिए। बैक करते हैं यहां पे, जितना भी उनका प्रोफेशनल वर्क है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द वोमेन, वो सब चीजें यहां पर ध्यान दी जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स, समझ गए। देखिए जो डॉक्टर के राधाकृष्णन है, वो आईआईटी कानपुर के शायद हेड हैं। ठीक है, जो डॉक्टर के राधाकृष्णन है वो क्या है, आईआईटी कानपुर के हमारे पास शायद हेड हैं। उन्हें चुना गया है, जो होते नहीं है कि हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बना सकते हैं, जितनी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो इन्हें काम सौंपा गया है ना कमेटी का, कि आप स्ट्रेंथन करें, असेसमेंट करें, एक्रेडिटेशन करें, कि किस तरीके से हमारे में एजुकेशन के अंदर क्वालिटीज आ सकती हैं। एजुकेशन के अंदर क्या आ सकती हैं दोस्तों, क्वालिटी आ सकती हैं, समझ गए। देखिए लिखा है यहाँ पे आईआईटी कानपुर में चेयरपर्सन है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। देखिए जो आईटी डिपार्टमेंट है वो डेवलप क्या करेगा, माइक्रो फॉरेस्ट करेगा, एक तरीके से माइक्रो फॉरेस्ट करेगा। जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यहां पर मत करना इसको कंफ्यूज, यहां पर इसका मतलब क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या किया दोस्तों, लॉन्च की हरित आयकर इनिशिएटिव। इन्होंने क्या लॉन्च किया यहाँ पे, हरित आयकर इनिशिएटिव, जो एक तरीके से क्या है, इंक्रीज करेगा दोस्तों ग्रीनरी एंड डेवलप्ड माइक्रो फॉरेस्ट। ठीक है, एक तरीके से डेवलप क्या करेगा यहाँ पे, ग्रीनरी
मैं कह रहा हूं ना, हर वक्त हम ध्यान देंगे अब ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ। मैक्सिमम जितने भी करंट अफेयर आगे आने वाले हैं, वी विल बी गोइंग टू फोकस ऑन द ग्रीन टेक्नोलॉजी। हरित जो स्टैंड करता है दोस्तों, वो क्या करता है? हरित स्टैंड करता है हमारे पास हरियाली के लिए, हरियाली, अचीवमेंट, रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बस यहां पर पता होनी चाहिए। देखिए जो फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो ट्रेन चला दी गई है। वो कहां से? उन्ना हिमाचल टू न्यू दिल्ली। उन्ना हिमाचल टू न्यू दिल्ली से क्या चलेगी दोस्तों? फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस। फोर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, बस इतनी से इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है? 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलने वाली है। साथ में यहां पे देखिए टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज लॉन्च्ड। जो टेलीमेंटल हेल्थ सर्विसेज लॉन्च यहां पे करी है, किसने करी है? द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च करी है। जो असिस्ट करेंगे जितने भी यहां पर लोग होंगे ना, जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, जो 10 अक्टूबर को दोस्तों बनाया जाता है, वहां उस दिन ये लॉन्च करी थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। जो ईसीआई है, उन्होंने लॉन्च करी है मतदाता जंक्शन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने क्या करा दोस्तों? लॉन्च किया मतदाता जंक्शन पेपर के लिए। बस इतना सा हमारे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जो मतदाता जंक्शन है वो किसने लॉन्च करा है? ईसीआई ने। इसका फोकस क्या रहेगा दोस्तों? ताकि जो जितने भी वोटिंग होती है ना, कभी 50% आएगी, कभी 60% आएगी, कभी 65% आएगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फोकस इतना ही रहता है कि जो वोट काउंट है, जितने भी वोट काउंट है वो बढ़े, वो क्या हो दोस्तों? इंक्रीज हो। देखिए रेलवेज टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर। रेलवे क्या करना चाहता है? जो इंडियन रेलवे है वो बनना चाहता है नेट जीरो कार्बन एमिटर। समझ गए? नेट जीरो कार्बन एमिटर ये बनना चाहता है बाय द ईयर ऑफ 2030। समझ गए? और ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र किसने लॉन्च करा है? ऑपरेशन चक्र करा है सीबीआई ने, टू काउंटर द साइबर क्राइम्स। बस इतनी से तीन चीजें यहां पर याद रखनी है। ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र जो है किसने लॉन्च करा है? सीबीआई ने। सीबीआई ने क्यों लॉन्च करा है? टू काउंटर द साइबर अटैक्स। ठीक है, साइबर अटैक्स। और युवा 2.0 लॉन्च्ड। युवा 2.0 लॉन्च्ड। युवा क्या हुआ? यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर, उनके लिए दोस्तों, ताकि जो प्रमोट हो ना रीडिंग, राइटिंग, बुक कल्चर भारत के अंदर क्या हो, एक तरीके से बढ़े, तो उस चीज के लिए इसको लॉन्च करा गया है यहां पे। सीबीआई ने दोस्तों एक तो ऑपरेशन चक्र यहां पे लॉन्च किया था, एक दोस्तों दूसरा यहां पे लॉन्च क्या किया था सीबीआई ने? ऑपरेशन गरुड़ा। सीबीआई ने क्या लॉन्च किया था दोस्तों यहां पे? ऑपरेशन गरुड़ा। समझ गए? ऑपरेशन गरुड़ा क्यों किया था? टू डिसमेंटल ड्रग नेटवर्क्स। जितने भी नशे के उत्पादन ना नेटवर्क्स हैं, स्मगलिंग हो रही है, इन सब चीजों को रोका जाए। तो इन दोनों ऑपरेशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। यहां पे क्या है अगला? वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल इन भावनगर। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर। भावनगर कहां पर है दोस्तों? हमारे मोदी साहब की स्टेट गुजरात के अंदर बना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है ये। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना, वो दिसंबर 31 से 2022, जब तक मार्च 31 आएगा ना 2022, वहां तक खत्म हो चुकी होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या था? फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाना। फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाना किनको? जितने भी नीडी पीपल है ना, बीपीएल है, फिर लोअर इनकम है जिनकी। जलदूत ऐप टू मेजर वाटर लेवल। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों? जलदूत ऐप मेजर करेंगे वाटर लेवल, सॉरी, जलदूत ऐप टू मेजर वाटर लेवल द रूरल डेवलप मिनिस्ट्री लॉन्च द जलदूत। देखिए जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने लॉन्च क्या किया दोस्तों? जलदूत ऐप किया। जलदूत ऐप के अंदर क्या होने वाला है? मेजर करने वाले हैं कि कितना यहां पर वाटर है, कितना वाटर किसको कितना जा रहा है, ये सारी चीजें यहां पर रखेंगे वो ध्यान इन सब चीजों का।
ठीक है। ऐप के अंदर क्या होगा दोस्तों, वो इनेबल करेगा कि ग्राम रोजगार सहायक वाटर लेवल कितना जा रहा है ट्वाइस, प्री मानसून से पहले वाटर कितना था, पोस्ट मानसून के बाद वाटर कितना है, ताकि सिंचाई के मामले में जितना सैनिटेशन होता है, अदर एक्टिविटी है, पानी के बिना तो रह नहीं सकते ना, तो इट विल काउंट द नंबर ऑफ जितना भी वाटर है। देखो मूडी की जो पिंच ग्रोथ रेट है ना, उसमें क्या बता रहा है कि भारत की ग्रोथ कितनी रहने वाली है, 7% रहने वाली है। पहले कितनी बताई थी, 7.7% बताई थी। ठीक है, देखिए यहां पे क्या बता रहे हैं ये, इन्होंने डिक्लाइन क्यों किया, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन अगर आपको नहीं पता है तो ये मान के चलिए कि एक तरीके से क्या है, महंगाई है। अब मान लीजिए कि ये नदी है मेरे पास, नदी अगर नॉर्मल चल रही है तो आप इजिली क्रॉस कर लोगे, अगर नदी अगर रुक गई है तो फिर कीड़े बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे इसमें, अगर नदी का ओवरफ्लो ज्यादा है तो बहुत हार्ड हो जाएगा हैंडल करने के लिए। तो ऐसा मान लीजिए कि लिक्विडिटी जो होती है ना दोस्तों, जो मेरे पास जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी होता है फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर से कंपेयर कर सकते हो आप लिक्विडिटी। ठीक है, अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है नॉर्मल रेट से, वैसे इन्फ्लेशन रेट कितना रखा होता है गवर्नमेंट ने, 4 to 6% की रेट के ऊपर रखा होता है। अगर 4 to 6% से हाई चला जाए तो लिक्विडिटी वहां पे ज्यादा, इट मींस दैट की इन्फ्लेशनरी कंडीशन भारत में आ रही है। अगर 4% डाउन चला जा रहा है तो इट मींस दैट की पैसा मूव ही नहीं कर रहा है, तो इट मींस दैट की हमारी इकोनॉमी वर्क नहीं कर रही है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे एक तरीके से डिसइन्फ्लेशन की कंडीशन अराइज हो जाएगी। ये सारी चीजें क्या होना चाहिए दोस्तों, कवर होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, देखिए अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये मेरे पास ये है, जो मेरे पास रशिया है, रशिया टॉप से ना फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स, जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स है भारत के लिए यहां पे दोस्तों, वो क्या करा है, रशिया ने टॉप किया है। बस इतना सा चीज आपको यहां पर याद रखनी है। और दूसरी चीज यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट इशू ग्रीन बॉन्ड्स, मैंने क्या कहा था आपसे कि ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ग्रीन बॉन्ड से जो है वो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ग्रीन बॉन्ड्स क्या है कि गवर्नमेंट इशू कर रही है बॉन्ड, यानी कि पैसा टू सम इन्वेस्टर, ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या करे, इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट फोकस कर रही है ना, ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर रही है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है गवर्नमेंट उनको देगी, ताकि वो क्या करे, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करे। यहां पर देखिए चीजों को, आईएमएफ पिंचेस जीडीपी ग्रोथ रेट टू 6.8%, आईएमएफ पिंचेस टू जीडीपी ग्रोथ टू 6.8%। आईएमएफ ने जो जीडीपी ग्रोथ भारत की बताई है ना, वो कितनी बताई है दोस्तों, 6.8% बताई है। ठीक है, जो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ना, अगर पेपर में के लिए पूछा जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, डब्ल्यूईओ, तो आप कहोगे ये निकालता है मेरे पास आईएमएफ। समझ गए कौन निकालता है, ये आईएमएफ निकालता है। और वर्ल्ड बैंक ने जो पिंच करी है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ, वो क्या करा है दोस्तों, 6.5% बताई है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी हमारे पास क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो क्या होता है मेरे पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जैसे कि मेरे भारत है, ये मेरा भारत प्यारा देश है, इस देश के अंदर कितनी कंजम्पशन हुई, कितनी प्रोडक्शन हुई, कितना लेन देन हुआ, मतलब इसी बाउंड्री के अंदर रहा। फिर भारत का पैसा बाहर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, या फिर बाहर से भारत के अंदर आया पैसा, मतलब भारत के अंदर जितना भी कंजम्पशन प्रोडक्शन होता है उस चीज को कहते हैं जी जीडीपी। उस चीज को हम क्या कहते हैं, जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ गए, ये चीज हमारी यहां पे कवर होनी चाहिए। देखिए यहां पे और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हाइक हो चुका है दोस्तों, बढ़ा दिया गया राबी क्रॉप्स के लिए। राबी क्रॉप्स क्या है, विंटर की क्रॉप्स हैं, जो विंटर के महीनों में लगाई जाती हैं, उन्हें राबी क्रॉप्स कहा जाता है। कौन यहां पे डिसाइड करता है प्राइस, वो सीसीए करता है। सीसीए क्या हुआ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, वो प्राइस करेगा ना कितना इस सीजन के लिए राबी क्रॉप्स रखा जाए। समझ गए,
देखिए एमएसपी इज इंक्रीड इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ द एमएस स्वामीनाथन कमीशन। जो भी एमएस स्वामीनाथन कमीशन है, जितने भी उन्होंने वहां पे बताया होगा, जो जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से चलते हैं। पेपर के लिए पूछा जा सकता है ना, एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमएसपी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। और लेकिन जो गन्ना है, आप क्या ध्यान रखना है, जो गन्ना है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है गन्ना। गन्ने के लिए एमएसपी नहीं होता है। आप क्या ध्यान रखना है कि गन्ने के लिए हमारे पास एमएसपी नहीं होता, तब क्या होता है? इसमें होता है एफआरपी। गन्ने के लिए क्या रहेगा दोस्तों? एफआरपी रहेगा। एफआरपी क्या होता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। एफआरपी क्या रहने वाला है मेरे पास? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, समझ गए? तो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। और साथ में आपके लिए क्या याद हो सकता है? शुगर केन यहां पे भी दिया ना। शुगर केन के लिए अगर ध्यान रखना है ना दोस्तों, दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो शुगर केन है वो भारत में बनती है। प्रोडक्शन जो होती है शुगर केन की, वो भारत में शुगर केन की सबसे ज्यादा होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक्सपोर्ट जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है भारत के अंदर। एक्सपोर्ट के मामले में भारत नंबर 1 नहीं है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। एक्सपोर्ट के मामले में सेकंड रैंक है, फर्स्ट रैंक ब्राजील की है, ठीक है। एक्सपोर्ट के मामले में, पहले एक्सपोर्ट के मामले में भी ब्राजील की प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट रैंक थी, लेकिन इस बार प्रोडक्शन के मामले में भारत नंबर 1 आया है। देखिए नीदरलैंड जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना है। पेपर के हिसाब से आपको क्या याद रखना है कि नीदरलैंड जो है भारत का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना है, अहेड ऑफ चाइना एंड बांग्लादेश। चाइना और बांग्लादेश से आगे, ठीक है। और कितना यहां पर हो चुका है दोस्तों ट्रेड? 7.5 बिलियन डॉलर का। कितना डॉलर यहां पर बने हैं? 7.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। देखिए सेबी ने क्या अलाउ किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को? सेबी ने अलाउ किया है, सेबी क्या हुआ? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी हुआ मेरे पास जितने भी जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर होना चाहती है कंपनी, जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर होना चाहती है, सेबी से परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेबी ने अलाउ किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है दोस्तों? एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का क्या है? ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो शायद 1875 में बना था, ठीक है। समझ गए? इनको क्या एक बनाने की इजाजत दी? सोशल एक्सचेंज बनाने की यहां पर परमिशन दी है, जहां पे वो प्रमोट क्या करेंगे? हेल्थ केयर, सपोर्टिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड्स, सिविल सच अदर एक्टिविटीज वहां पर क्या होंगे दोस्तों? इनको प्रमोट किया जाएगा। समझ गए? बैंकिंग एंड फिनांस की तरफ यहां पे नजर डाल देते हैं। बैंकिंग और फिनांस की तरफ यहां पे नजर डालते हैं। गवर्नमेंट सेल्स शेयर इन एक्सिस बैंक। गवर्नमेंट ने जो अपना शेयर है ना दोस्तों एक्सिस बैंक के, एक्सिस बैंक में गवर्नमेंट सेल्स शेयर इन एक्सिस बैंक, कितने का? 3839 करोड़ का। गवर्नमेंट ने अपना जो शेयर है वो एक्सिस बैंक में बेचा है यहां पे 3839 करोड़ का, ठीक है। समझ गए? ये छोटी छोटी चीजें हैं ना दोस्तों, हमें बहुत आगे लेकर जाती हैं। तो हमारा जो यहाँ पे ध्यान होना चाहिए ना, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए जो डिजिटल रुपी है वो आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है। आपको क्या पता होना चाहिए? जो डिजिटल रुपी है वो आरबीआई ने यहां पर लॉन्च कर दिया है, यानी कि डिजिटल रुपी आरबीआई लॉन्च किया है, द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यहां पे फुल फॉर्म पेपर में पूछी जा सकती है आपसे, सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। समझ गए? ताकि जितना भी आजकल डिजिटल जमाना होता जा रहा है ना, उसके टाइम के हिसाब से मूव करें, बिकॉज आगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत ही ज्यादा चीजें बदलने वाली हैं। देखिए जो एयरटेल बैंक है, एयरटेल बैंक ने क्या किया है दोस्तों? एयरटेल बैंक ने स्टार्ट किया है फेस बेस्ड केवाईसी। एयरटेल बैंक ने स्टार्ट क्या किया है दोस्तों? फेस बेस्ड
KYC, जो फेस को स्कैन करेगा ना, नो योर कस्टमर, तो वैसी एक सुविधा एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्टार्ट करी है। और जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने लॉन्च करी है बीमा सुगम। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीमा सुगम किसने लॉन्च करा है? तो बीमा सुगम जो लॉन्च करा है वो करा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। समझ गए? रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ बीमा सुगम, जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है दैट विल हाउस ऑल कंपनीज सेलिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। जो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी का जितनी भी लिविंग लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लिविंग लाइफ इंश्योरेंस है, वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। समझ गए? देखिए दोस्तों, यहां पे रेपो रेट के बारे में जानते हैं। रेपो रेट के बारे में यहां पर कुछ जानते हैं। रेपो रेट हाइक किया था ना, देखिए आप जिसमें महीने में इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि हर महीने में क्या होता है दोस्तों, हर सिचुएशन में जो रेपो रेट है वो बढ़ता घटता रहता है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। देखिए रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट होता है रेट ऑफ जिस तरीके से यहां पे आपको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं। ये हमारे पास आरबीआई है, दूसरा मेरे पास बैंक है एसबीआई। अब एसबीआई के पास फंड की कमी है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई क्या कहेगा इसे, मैं जी आपको पैसे देने के लिए यहां पे तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ यहां पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। जो भी इंटरेस्ट चार्ज आरबीआई करेगा वहां पे, तो उस चीज को क्या कहेंगे, यहां पे रेपो रेट कहेंगे। ठीक है, उस चीज को क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। अगर मान लो कि ये डिसाइड कैसा है, मार्केट के अंदर मान लो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लोग खर्च बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आरबीआई का फर्ज बनता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कि इस इन्फ्लेशन को कम किया जाए। इस इन्फ्लेशन को वो कम क्या करेंगे, जो एक्सेसिव लिक्विडिटी है, जो हमारे पास एक्सेसिव मनी है, उसको वो सोक करने की कोशिश करेंगे। उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, सोक करने की कोशिश करेंगे, बाहर निकालने की कोशिश उसको वो करने वाले हैं वहां से। तो बाहर कैसे करेंगे, जब वो रेपो रेट को बढ़ाएंगे। रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो जो भी अपना बैंक है वो कस्टमर को लोन देने के लिए उसको और इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज अगर इंटरेस्ट रेट होगा तो जो कस्टमर होगा, क्या वो कस्टमर लोन लेने के लिए जाएगा? फिर वो सोचेगा कि हाई इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो वो वहां पर लोन लेने के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर मान लो कि सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है, अगर मान लो हमारे पास जो है सिचुएशन रिवर्स है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अगर मान लीजिए सिचुएशन में अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इट मीन्स कि लोगों के पास क्या है, पैसा नहीं है। जो लिक्विडिटी है वो बहुत स्लो मूव कर रही है। लिक्विडिटी क्या कर रही है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा स्लो मूव कर रही है। तो वहां पे क्या होगा, आरबीआई अपने रेपो रेट को घटाएगा ताकि जो एसबीआई है, अदर बैंक है, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे तो लोग प्रभावित होंगे, थोड़ा सा मोटिवेट फील करेंगे लोन उठाने के लिए और अपने बिजनेस की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये है सारी कहानी। अगर मान लो इन केस आरबीआई को लोन लेना पड़ जाए एसबीआई से, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट, RRR, उसको क्या कहते हैं। और हमेशा याद रखिए, रेपो रेट जो होगा वो ज्यादा होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, कम होगा। RR विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन RRR। ठीक है, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आगे का यहां पे क्या बात करते हैं, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए डीआरडीओ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट। ठीक है, डीआरडीओ ने क्या यहां पे कंडक्ट किया दोस्तों, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। ठीक है, कहां से इन्होंने किया, ये किया दोस्तों फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो ऑफ द कोस्ट है उड़ीसा के। बस इतना सा आपको यहां पर ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, और आगे जो वीरांगना सेवा केंद्र है उनको यहां पे लॉन्च किया गया। वीरांगना सेवा केंद्र कौन हुए, जो वीर नारी होगी वहां पे रहेंगी, जितने भी आर्मी पर्सनल है जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नियों के लिए वो केंद्र है। ये आपको यहां पर ध्यान रखने की बात है। जो मिलिट्री का ऑपरेशन है ना, इसको क्या कहते हैं, मिलिट्री का ऑपरेशन नाम दिया इसको वीर नारी।
ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, जो साउथ वेस्टर्न कमांड है ना इंडियन आर्मी की, उन्होंने कंडक्ट किया कि इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज का क्या नाम था? शत्रु नाश, शत्रु का नाश हो। ठीक है, नवंबर 21 कहां पर करी? थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, यहां पर उसको कंडक्ट करा गया है। तो गरुड़ शक्ति जो अभ्यास था, जो 8वां था बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ये ध्यान रखना, जो गरुड़ शक्ति होता है वो किसके बीच में होता है? वो होता है इंडिया एंड इंडोनेशिया। बायलैटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज थी। ठीक है, कहां पर हुई है ये? संगा बुआना ट्रेनिंग एरिया के अंदर हुई है। कहां पे हुई है? संगा बुआना। कहां पे देखने को मिला है दोस्तों? संगा बुआना ट्रेनिंग सेंटर के अंदर देखना है, जो कहां पर है? वेस्ट जावा कारावांग है इंडोनेशिया के अंदर, वहां पर पूरी एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी। जो नसीम अल बहर एक्सरसाइज है, जो नसीम अल बहर एक्सरसाइज है, जो किन के बीच में होती है? ठीक है, इंडियन आर्मी और द रॉयल आर्मर नेवीज के बीच में होती है, बिटवीन इंडियन नेवी एंड द रॉयल ओमान नेवी के बीच में कंडक्ट होती है। समझ रहे हो? जो नसीम अल बहर एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में होगी? इंडियन नेवी एंड द रॉयल ओमान नेवी, वो भी हुई थी। कहां पर हुई थी? ओमान के अंदर हुई थी। ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और साथ में ही यहां पे देखिए जो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हुआ है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? इंडियन एंड द यूएस मिलिट्री के बीच में हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों? औली उत्तराखंड में हुआ है। कहां पर हुआ है? औली उत्तराखंड में ये चीज हमें देखने को मिली है। ठीक है, जस्ट 100 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 100 किलोमीटर यहां पे देखने को मिलेगा आपको औली। समझ रहे हो? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। जो थर्ड पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, सी विगिल। ठीक है, सी विगिल में यहां पे क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या थी? इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, जहां पे दोस्तों कोस्ट गार्ड एंड द अदर मिनिस्ट्रीज, ठीक है, उन सब ने यहां पे पार्ट किया था। इंडियन नेवी ने पार्ट किया था इस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए। ठीक है, ताकि हम किस तरीके से अपनी कोस्ट लाइन अप अदर सिक्योरिटी की तरफ देख सकते हैं ना। अगर यहाँ पे लिखा है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो आपको पता होना चाहिए कि EEZ क्या होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जैसे कि कोस्टल एरिया के बाद जो हमारा दोस्तों 200 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स, रफली आई थिंक 370 किलोमीटर तक पड़ेगा ये। इतने एरिया तक हम क्लेम कर सकते हैं कि भारत की बाउंड्री है। इसी एरिया तक हम फिशरीज, अदर मिनरल्स, अदर चीजों को यहां पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद हम नहीं क्लेम कर सकते हैं कि इट इज अ रीजन बिलोंग्स टू द इंडिया एंड द अदर नेशन। यहां पे बात करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज मालाबार की। एक्सरसाइज मालाबार किसके देश में होता है? क्वाड। क्वाड नेशन कौन से हैं? इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये सारे नेशन, यूएस की बात रहेगी यहां पे ना, ये सारे नेशन आते हैं। तो इन चारों देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। और मालाबार एक्सरसाइज कहां पर हुई थी इस बार दोस्तों? योकोसुका इन जापान के अंदर हुई थी। ये भी आपको ध्यान देने की बात है कि कहां पर हुई थी? योकोसुका इन जापान, यहां पर आपको ये देखने को मिली थी। समझ रहे हो? इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट लॉन्च है, इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट लॉन्च है दोस्तों, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो चुका है। ठीक है, जो रॉकेट है विक्रम एस रोवर्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, रॉकेट का क्या है दोस्तों नाम? विक्रम एस सोवर्ड, वो नाम रखा है। बस इतनी सी चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि इंडिया का पहला फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट यहां पे लॉन्च हुआ है। कहां से लॉन्च हुआ है? देखिए, नासा ने लॉन्च किया इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट। नासा ने लॉन्च क्या किया दोस्तों? इसका मोस्ट पावरफुल लॉन्च। ठीक है, और इसकी जो यहां पर नाम है वो क्या है दोस्तों? आर्टेमिस। आर्टेमिस इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ट। समझ गए? और कहां से इन्होंने लॉन्च किया ये? केप कैनावरल इन फ्लोरिडा। ये लॉन्च किया है केप कैनावरल इन फ्लोरिडा। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। आर्टिफिशियल ब्लड क्रिएट हुआ था यूके के अंदर। आर्टिफिशियल ब्लड क्रिएटेड लैब में बनाया गया। देखिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जितने ब्लड की वजह से लोग मर जाते हैं, ब्लड उन्हें प्रोवाइड नहीं होता है। इफ वी आर एबल टू क्रिएट द आर्टिफिशियल ब्लड वी कैन सेव सो मेनी लाइव्स। आप ये जरा सोच सकते हैं इसमें। देखिए, अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्टेड, यहां पे क्या ध्यान रखोगे?
जो अग्नि प्राइम मिसाइल है वो टेस्ट हुई थी दोस्तों, सक्सेसफुली टेस्ट हो चुकी है। ये क्या है, एक मीडियम रेंज बलिस्टिक मिसाइल है। अगर आपसे पूछा जाए कहां से हुई थी, उड़ीसा कोस्ट से इसको टेस्ट किया गया था। कंडक्ट किसने करवाया था टेस्ट, डीआरडीओ ने करवाया था। इसकी जो रेंज थी दोस्तों वो थी 1000 टू 2000 किलोमीटर। जो उड़ीसा के है ना कोस्ट, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड करके एक जगह है, उसको देखना, वहां से लॉन्च हुआ था। देखिए पोर्टल मां भारती के सपूत, यहां पर क्या है दोस्तों, पोर्टल मां भारती के सपूत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च्ड मां भारती के सपूत पोर्टल। यहां पे आप देख सकते हो इन द नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है ना, न्यू दिल्ली। देखिए इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करना है, इंडिया को एक्सपोर्ट करना है आर्म्स टू आर्मेनिया। जितने भी यहां पर मिसाइल्स, रॉकेट ऑफ एम्यूनिशन है, जितने भी हमारे पास इंडिजिनियसली घरेलू बनाई गई पिनाका मिसाइल है, ठीक ठीक है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सारे हमें किसको बेचना है, आर्मेनिया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट है जिसके साथ डील बताई जा रही है कि तकरीबन 2000 करोड़ की हो सकती है। देखिए इंडिया ने टेस्ट किया इंडिजीनियस अटैक ड्रोन, इंडिया ने यहां पे टेस्ट किया है इंडिजीनियस अटैक ड्रोन। इंडिया रीच्ड अ माइलस्टोन ऑन सितंबर 22 को ये माइलस्टोन इंडिया ने हासिल किया था। कहां पर टेस्ट किया था, राजस्थान पोखरान में किया था। और डेवलप्ड किसने बताया, टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने इसको बनाया था। इतनी चीजें होनी चाहिए कवर आपकी। देखिए इसरो ने लॉन्च करी 36 कमर्शियल सैटेलाइट्स, ठीक है। आई थिंक लंदन बेस्ड कंपनी, लंदन बेस्ड थी कोई, उन्होंने किया था। देखिए लिखा है यहाँ पे 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ द लंदन बेस्ड इंटरनेट कंपनी। तो वही बात कर रहा था मैं, इनकी जो सैटेलाइट थी इसरो ने लॉन्च करी है। और जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। देखिए जीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या होता है, जैसे अर्थ की रोटेशन है 24 घंटे, ठीक है, 24 आवर में पूरा रोटेट करती है। तो जियो सिंक्रोनस क्या है, मतलब एक तरीके से धरती के साथ सिंक्रोनाइज होना। तो ये जो सैटेलाइट होती हैं दोस्तों, ये भी कवर 24 घंटे में ही करते हैं। दिस इज द जियो स्टेशनरी भी बोल सकते हैं इसको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, या फिर जीएसएलवी तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इस तरीके से घूमता है। देखिए आईआईटी गुवाहाटी को उसका पहला सुपर कंप्यूटर मिल चुका है, और सुपर कंप्यूटर का नाम है परम कमरूप। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम कमरूप। और इसकी जो कंप्यूटिंग स्पीड कितनी है, 838 टेटाफ्लॉप्स। 1 टेराफ्लॉप कितना होता है, 1 ट्रिलियन फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। सोच सकते हो कितनी हाई अमाउंट ऑफ स्पीड यहां पर देखने को मिली है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि चंद्रयान 2 जो मिशन 2019 में भेजा गया था, ठीक, चंद्रयान 2 मिशन 2019 में भेजा गया था, जो सक्सेसफुल एक फेलियर था, जो सक्सेसफुल एक, सॉरी 99% मैं से कहूंगा ये पास था, लेकिन 1% फेल था, उसी की वजह से इसको फेलियर माना गया। पर 99% जो सक्सेस था हमें वो नहीं भूलना चाहिए इसका। इसकी बस एक क्रैश लैंडिंग हुई थी, बिकॉज जो मून का जो सरफेस होता है दोस्तों काफी ज्यादा रॉकी होता है। जिस तरीके से हम हिमाचल में रहते हैं तो यहाँ पे प्लेन मिलना बहुत मुश्किल है, तो वहां पर जो सरफेस था वो काफी ज्यादा, वहां पर क्या था, एक तरीके से बैड लैंड टोपोग्राफी थी, तो वहां पर ढंग से ये लैंड नहीं कर पाया जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि इसकी लैंडिंग ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जितना भी अदर उसके साथ इक्विपमेंट गए थे वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं दोस्तों। एक ऑर्बिटर भी था जो अभी भी काम कर रहा है। और उस जो ये मिशन था उसने क्या डिटेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों, सोडियम गैस। सोडियम गैस सबसे पहली बार चंद्र की भूमि के ऊपर, मून की भूमि के ऊपर हमें मिली है। द फर्स्ट टाइम वी गेट सोडियम ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ड्यू टू द चंद्रयान 2 मिशन, जो भेजा गया था इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए इंडिया का पहला एवलॉन्च मॉनिटरिंग रडार है, इंडिया का जो पहला मॉनिटरिंग रडार है वो यहां पर था, ये आपको यहां पर देखना चाहिए, ठीक है। वो कहां पर बनाया है दोस्तों, 15,000 फीट इन नॉर्थ सिक्किम। इंडिया टू मेक क्रायोजेनिक इंजन्स, इंडिया टू मेक क्रायोजेनिक इंजन्स। देखिए मैं बताता चलूं, भारत छठे नंबर के ऊपर है अगर क्रायोजेनिक इंजन की बात करें। क्रायोजेनिक क्या होता है, वेरी लो टेम्परेचर इंजन। क्रायो जहां पर भी आ जाए ना तो इसका मतलब ले लेना कि भाई जो लो टेम्परेचर से रिलेटेड कोई वर्ड है। अगर लो टेम्परेचर से रिलेटेड कोई वर्ड है, इट मींस दैट कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, जिस तरीके से लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर ये चलते हैं, फ्यूल बर्न करते हैं। और इंडिया क्रायोजेनिक इंजन बनाएगा ना किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा।
देखिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जो ग्लोबल फंड यहाँ पे टू फाइट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ग्लोबल फंड इकट्ठा होना चाहिए ना, ताकि नेक्स्ट जो पैंडेमिक कभी आए तो उससे लड़ने के लिए हमें फ़ायदा हो। तो ये लॉन्च किया $1.4 बिलियन का, जो G20 नेशंस थे ना, ठीक है, G20 नेशंस। मैं आपको सिर्फ एक्साइ देता हूँ कि G20 नेशन के बारे में पढ़िए। ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जो भारत की टॉप इकोनॉमीज हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया। इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द G20 नेशन, ये भी देखना है। जो अदर कंट्रीज हैं उन्हें भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। जो 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थे ना दोस्तों, वो हेल्ड हुई थी यहाँ पे शर्म अल शेख के अंदर। शर्म अल शेख इस कहाँ पे है? इजिप्ट के अंदर है। यहाँ पे देखा गया था। जो कॉप है ना वो दोस्तों UNFCCC के तहत आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कब बना था दोस्तों? आई थिंक 1992 के अंदर, जो हमारे पास पहला अर्थ सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। जो हमारे पास अर्थ समिट हुआ था ना, कहाँ पे? रियो द जेनेरियो के अंदर। कहाँ पे हुआ था? रियो द जेनेरियो के अंदर। रियो द जेनेरियो के अंदर दोस्तों रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर ये सारी चीज़ें बनी थी कि हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि उन सब चीज़ों के ऊपर देखे काम करें। बाकी और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं, उन्हें हम एनवायरनमेंट की क्लास के अंदर कवर कर सकते हैं। देखिए जो इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस है, जो हमारे पास इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस है, वो है एट द इनिशिएटिव ऑफ द सेनेगलीज प्रेसिडेंट। जो सेनेगलीज और हमारे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके कहने पर स्टार्ट हुआ है। जो सेनेगलीज, देखिए इन्होंने अगर ओपन किया ना इसको, तो हमसे पूछा जा सकता है कि भाई सेनेगल के प्रेसिडेंट का नाम बताइए। आप कहोगे कि मैकी सॉल। उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मैकी सॉल, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है हमारे पास? पेड्रो सेंगेज। समझ गए? ठीक है। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो आसियान है, जो 11th नेशंस है, 11th नेशन है, वो कौन बना है दोस्तों? ईस्ट टाइमर। वो कौन बना है मेरे पास? ईस्ट टाइमर। समझ गए? देखिए जो पेटेंट फाइलिंग है, जो केसेस है ना, जो पेटेंट फाइलिंग्स है, कॉपीराइट होना किसी का, वो 3.6% बढ़े थे 2021 के अंदर। ये फाइल कौन करता है दोस्तों? इसके लिए सिक्योरिटी बनाई है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक 26 अप्रैल को डे भी मनाया जाता है हर बार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ताकि हम अपने विचारों की सुरक्षा करें। जितना भी मेरा आइडिया है वो बिकना नहीं चाहिए, वो चोरी नहीं होना चाहिए। हम उसको पेटेंट कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर उसकी चोरी करता है तो हम वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे होमर। यहाँ पे क्या है? बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है होमर। होमर को दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर की कैटेगरी में रखा गया था 2022 के। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो 2022 के लिए कौन रखा गया, तो वो था होमर। देखिए कैम्ब्रिज वर्ड्स ऑफ 2022 क्या है? होमर। जो एक इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। होम रन, होम रन इन बेसबॉल के लिए यूज किया जाता है, उसे डिक्लेयर किया गया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द यूके। ये ध्यान रखना, कैम्ब्रिज लिखा हुआ ना, तो कैम्ब्रिज पर बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सफोर्ड नहीं बोला है। ऑक्सफोर्ड का कुछ और हो सकता है। देखिए यूके ने अपना पहला इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर हासिल किया है। यूके गेट्स इट्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम ऋषि सुनक। एक हिंदू पीएम पहली बार उनको मिला है, 42 ईयर्स ओल्ड के हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए म्यांमार को FATF की ब्लैक लिस्ट के अंदर रखा गया है। म्यांमार को क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका क्या है, उसका चेकआउट करना है कि कौन कौन सी देश या फिर संस्थाएं टेरर फंडिंग कर रही हैं। अगर उन्हें संदेह होता है, उनके पास सबूत होते हैं, तो उसको वो क्या कर सकते हैं? ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि उनके जो अदर रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ, उनके ट्रेडिंग रिलेशन, उनके अदर पॉलिटिकल रिलेशन, वो खराब हो सकते हैं। अभी पाकिस्तान को देखो बाहर कर दिया गया ग्रे लिस्ट के अंदर। ग्रे लिस्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों? जुर्माना भरना पड़ता है। उतने ज़्यादा खराब हालत नहीं होती लाइक द यहाँ पर ब्लैक लिस्ट की तरह, फिर भी एक इमेज खराब होती है। चाइना का जो प्रेसिडेंट था दोस्तों वो रीइलेक्ट किया गया 3rd टाइम, श्री जी जिनपिंग जी। देखिए 69 ईयर्स ओल्ड के हैं। किससे बिलोंग करते हैं? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ये यहाँ पर बिलोंग करते हैं।
देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो मैं यहाँ पे देखूंगा, जो वाइल्ड लाइफ सफर्स 69% ड्रॉप। देखिए जो वाइल्ड लाइफ सफर है ना बिटवीन 1970 से लेकर 2018 की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जो यहाँ पे रिपोर्ट निकाली है ना किसने, जो द लेटेस्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, पेपर के लिए पूछा जा सकता है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट निकालता है मेरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। कौन निकालता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF। समझ गए? देखिए IMF स्लैश ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। IMF स्लैश क्या कर रहा है दोस्तों, ग्लोबल ग्रोथ, जितने भी इनके अकॉर्डिंगली जो ग्लोबल ग्रोथ होगी ना दोस्तों वो कम होगी, ये कहने का मतलब है। WTO ने भी यहाँ पर कहा है जो ट्रेड ग्रोथ है ना वो 1% इन्होंने क्या करी है, कम कर दिया। बिकॉज द नेशन, बहुत सारे कंट्रीज ने कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद बहुत सारे ऐसे सिचुएशन अराइज हुई हैं दोस्तों जिसकी वजह से हमारी डिक्लाइन हुआ है। देखिए IFSC, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक के तहत आता है, ठीक है, उन्होंने $6 बिलियन फंड फूड के लिए यहाँ पे करा ना, जो राइजिंग फूड इनसिक्योरिटी है, तो उसके लिए एक असिस्टेंट के लिए, ताकि मदद हो सके ना दोस्तों क्राइसिस के रूप में, तो उन्होंने फंड रिलीज किया $6 बिलियन का। देखिए जो पंकज त्रिपाठी हैं, जो पंकज त्रिपाठी हैं मिर्जापुर फेम के एक्टर, उनको नेशनल आइकन के नाम से जाना बताया गया है। उन्हें क्या दिया गया दोस्तों, नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये टैग उन्हें दिया गया है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, द अनाउंसमेंट किसने करी थी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार। तो उन्होंने ये किया था दोस्तों, ये ध्यान में रखना बात। समझ गए? देखिए नोबल प्राइजेस, नोबल प्राइजेस की बात यहां पर करते हैं दोस्तों। 2022 के अंदर किस किस को मिला है? फिजिक्स के अंदर किसको मिला दोस्तों? एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के थे उन्हें मिला। जॉन एफ क्लॉजर USA के, वो उसको मिला। एंटन जिलाइंगर ऑस्ट्रिया के, वो उनको मिला फॉर दर वर्क ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए जो एंटेंगल फोटोन है ना उनके लिए दिया गया है। अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास होता है जो इतनी भी छोटे लेवल का फिजिक्स है, एटॉमिक लेवल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो लाइट के फोटॉन से जो दिखाई नहीं दे सकते हैं नॉर्मल आइज के द्वारा, तो उसके ऊपर होता है। देखिए अब एंटेंगलमेंट क्या होती है? एंटेंगलमेंट होता है जिसे हम समझ ना पाए। जैसे कि मान लो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक है, 13.8 बिलियन साल पहले क्या होता दोस्तों, बिग बैंग हुआ था। अब यूनिवर्स का एक्सपेंशन मान लीजिए कि 95 बिलियन लाइट ईयर सोच का, और इतना ही हुआ है अभी तक, 95 बिलियन लाइट ईयर हुआ है। एक मान लो कि फोटोन है, एंटेंगल्ड है दोनों, एक यहाँ पर रखा हुआ है मैंने, दूसरा यहाँ पे रखा हुआ है। अब जरा सोच लो इन दोनों को अगर एक दूसरे से बात करनी हो तो इसका जो सिग्नल है एक हिसाब से कितने साल बाद जाना चाहिए, लाइट की स्पीड से जाएंगे तो 95 बिलियन लाइट ईयर बाद जाना चाहिए, ठीक है। बट इन द क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रोसेस इसका इंस्टेंटली सिग्नल चला जाएगा। सोच लो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। मतलब दो फोटोन एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हैं। इस डिस्कवरी के लिए आगे आने वाले बहुत जगह पे इसका सहायता हो सकती है। वी कैन जस्ट गेट द क्विक इंफॉर्मेशन, द वेरी क्विक इंफॉर्मेशन। देखिए केमिस्ट्री के लिए किसे मिला गया है नोबेल प्राइज, ये भी ध्यान देने लायक बात है। केमिस्ट्री के लिए दिया गया है दोस्तों कैरोलिन बैटोजी बेरी शार्पलेस, जो बोथ USA से थी। मॉर्टन मेल्डल को दिया गया जो डेनमार्क से थी। उनका जो वर्क था दोस्तों स्निपिंग मॉलिक्यूल के लिए, जो क्लिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसके लिए दिया गया था उन्हें। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, जो क्लिक केमिस्ट्री इज अबाउट लिंकिंग टुगेदर मॉलिक्यूल्स लाइक दोज लिविंग इन लिविंग सेल्स। अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद करो। और लिटरेचर के लिए एक 82 ईयर ओल्ड फ्रेंच राइटर थे दोस्तों, एनी एरनॉक्स, उनको दिया गया था, ठीक है, उनको दिया गया था। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है और कुछ यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो LS ब्लेत्स्की हैं बेलारूस से, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और साथ में यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर लिबर्टीज, उनको तीनों को ज्वाइंटली दिया गया है। और जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसे दिया गया है दोस्तों, जो जो फॉर्मर US फेडरल रिजर्व के यहाँ पर चीफ थे, बेन एस बर्नेके, टू US बेस्ड इकोनॉमिस्ट डगलस W डायमंड और फिलिप HW, इनको प्रोवाइड दिया गया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना दोस्तों, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आज के आर्टिकल के लिए दोस्तों इतना ही। हमने जनवरी महीने के बहुत सारे करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिली मेंबर जितने भी नीडी पीपल हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी भी जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे HPPSC का जो नया पैटर्न है वो लॉन्च होने से, कंडक्टर का एग्ज़ाम है, अदर एग्ज़ाम्स हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे स्टाफ मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, वो उन्हें पैटर्न की पूरी समझ है। आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी पेपर में आएगा उन्हीं सब चीज़ों को हम रीड करेंगे, फालतू की चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे, एंड वी विल वर्क रियली हार्ड। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर, यू जस्ट कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड यू कैन टॉक एंड यू कैन आस्क द क्यूरीज। तो आज के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन सुनने के लिए, इतनी दूर तक आने के लिए। कितना लंबा सेशन है जनवरी का, ठीक है। अगला हम स्टार्ट करेंगे फरवरी महीने का, फिर मार्च का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद न्यू एनर्जी, विद न्यू वाइब्स। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। तब्बा खैर, खुदा हाफिज, जय हिंद, सत श्री अकाल, वनक्कम।